एल्दहान आज जितना खुश था उतना पहले कभी नहीं था। उसके बूढ़े चेहरे की सारी झुर्रियां गायब हो गई थी। वह इतना उत्साहित था कि वह नाचने लगा और हंसने लगा। इस समय ये फैन बिना किसी लहर के एक प्राचीन कुएं की तरह था। उसने कड़वाहट के सागर को खोलने पर ध्यान केंद्रित किया और अपने दिल को शांत करके साधना की। लहरों की आवाज बंद नहीं हुई, सुनामी ने आसमान को हिला दिया और बिजली और गड़गड़ाहट भी हुई। पत्थर के कमरे में तेज आवाज गूंज उठी। एल्दहान का दिल इच्छा से भर गया। उन्हें उम्मीद थी कि 7 दिन जल्दी बीत जाएंगे। कांसे की औषधि की कड़ाही चांदी की लौ से घिरी हुई थी, जो लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। पवित्र प्रकाश सभी दिशाओं में फैल गया और पूरा पत्थर का कमरा धुंधला हो गया। ये 4 घंटे से ज्यादा समय तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे लहरों की आवाज कम हो गई। गगनभेदी गड़गड़ाहट भी धीरे धीरे गायब हो गई। कांसे की दवा की कड़ाही शांत हो गई और सिर्फ चांदी की लौ जल रही थी। एल्दहान को चिंता नहीं थी। कड़ाही का ढक्कन खोलने में 7 दिन और 7 रातें लगेंगी। यह अजीबोगरीब घटना हमेशा के लिए नहीं हो सकती थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि यह सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक गोलियों से भरी कड़ाही है, क्योंकि यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी प्राचीन पुस्तकों में दर्ज थी। इसी तरह एक पूरा दिन और रात बीत गई। दवा की कड़ाही अभी भी एकदम शांत थी। सिर्फ अग्नि आत्मा उछल रही थी और दूधिया सफेद रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी। कांसे की दवा की कड़ाही के अंदर ये फैन एक अलौकिक अवस्था में गिर गया। अब वह धीरे धीरे जाग उठा। कड़वाहट का सुनहरा सागर फिर से खुल गया और यह बहुत बड़ा था। ये बिना छिलके वाली लीची जितना बड़ा था। ये सुनहरा था जैसे ब्रह्मांड का कोई चमकीला सितारा तोड़कर उसके शरीर में जड़ दिया गया हो। अचानक वहां 27 दिव्य चिन्ह प्रकट हुए। वे दिव्य जंजीरों की तरह थे और बिजली के बोल्ट की तरह, जो कड़वाहट के सागर के आकाश में फैले हुए थे। और सबसे अजीब बदलाव यह था कि कड़वाहट के सागर में वास्तव में लहरें उठ रही थी। बुलबुलें लगातार बीच से बाहर निकल रहे थे और फटने के बाद उन्होंने एक धुंधली धुंध का निर्माण किया जिसने कड़वाहट के सुनहरे सागर को ढक लिया। ये फैन ने अपनी आंखें खोली और कड़वाहट के सागर में स्पष्ट रूप से परिवर्तन महसूस किया। उसके शरीर में एक जोरदार जीवन शक्ति दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश की 2 किरणें निकली। वह इससे संतुष्ट नहीं था और उसने ग्रीन जेड स्नो लोट्स फल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अंडे के आकार के इस हरे फल के चारों ओर हरियाली की एक झलक थी। यह मादक था। ऐसा लग रहा था कि इसे ग्रीन जेड स्पिरिट मैरो से पॉलिश किया गया है। यह एक सौम्य प्रकाश के साथ बह रहा था, क्रिस्टल स्पष्ट और एक हरे रंग की भव्यता के साथ चमक रहा था। ग्रीन जेड स्नो लोट्स फल अत्यंत दुर्लभ था। मदर प्लांट हजारों मीटर ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर उगता था और यह सूरज की रोशनी के बिना 1000 साल बाद ही उग सकता था। ये शक्तिशाली राक्षसों से घिरा हुआ था। किस्मत से एक को चुनने में एल्दहान को 8 साल लग गए। फल के हाथ में जाने के बाद ये फैन को हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड महसूस हुई। उबलते औषधीय तरल ने ग्रीन जेड स्नो लोट्स फल को पिघलाया नहीं। उसने ध्यान से इसे चखा, जैसे कि एक सेब को काट रहा हो। बेशक इस बार वह बहुत सावधान था और उसने एक भी आवाज नहीं की। सब कुछ चुपचाप किया गया। आखिरकार एक दिन और एक रात बीत चुकी थी। सामान्य ज्ञान के अनुसार अब तक उसे पूरी तरह से पक जाना चाहिए था। हरे रंग का जेड जैसा फल मीठा और ताजा लगता था, लेकिन ये बर्फ की तरह ठंडा था। इसने ये फैन के शरीर को बेकाबू कर दिया। जोरदार जीवन शक्ति जल्दी से उसके अंगों और मेरिडियन तक फैल गई। अंत में हरे रंग की रोशनी की किरणें ये फैन को ढक गईं। उसकी त्वचा जेड की तरह हरी थी, एक अजीब चमक के साथ चमक रही थी। दवा के बर्तन में तापमान गिरता रहा और औषधीय तरल अब उबल नहीं रहा था। 1 घंटे बाद कांस्य औषधि के बर्तन से फिर से सुनामी की आवाज आई। इस बार गति और भी ज्यादा थी। गरज और बिजली के साथ बड़ा बर्तन धीरे धीरे हिल रहा था। पूरा पत्थर का कमरा गड़गड़ाहट से गूंज रहा था, जिससे एल्दहान को ऐसा लग रहा था कि वह क्रोध के एक विशाल और असीम सागर का सामना कर रहा है। उसकी भावनाएं उतार चढ़ाव से भरी हुई थी और वह खुद से बुदबुदा रहा था, एक और अजीब घटना, ट्रेजेडेंट का निर्माण होगा। एल्दहान 10 साल से भी ज्यादा जवान हो गए थे। वह दिल खोलकर हंसे और उनका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। वह 7 दिन के तुरंत बीत जाने का इंतजार नहीं कर सकते थे। वहां हजारों की संख्या में कान फाड़ देने वाली लहरें थीं। आसमान में बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट से स्वर्ग की छत हिल रही थी, जिससे पत्थर का कमरा लगातार कांप रहा था। जिस दिन दान का निर्माण हो जाएगा, उसी दिन मैं सफलता प्राप्त कर लूंगा। एल्दहान बहुत खुश थे और उन्हें उपलब्धि का एहसास था। उन्हें लगा कि इतने बढ़िया डैन के साथ अड़चन को पार करके कुछ सीढ़ियां चढ़ना कोई समस्या नहीं होगी। कांसे की दवा की कड़ाही के अंदर तेज आवाजों ने आसमान को हिला दिया और अजीबोगरीब घटनाएं दिखाई दी। हालांकि बाहर से केवल आवाजें ही सुनाई दे रही थी। एल्दहान शांत नहीं हो पाए और कड़ाही के चारों ओर घूमते रहे। इस बार सुनामी और गड़गड़ाहट 6 घंटे तक चली, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। पत्थर का कमरा धीरे धीरे अपनी शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आया। दवा के बर्तन को सील करने के बाद इसे फिर से नहीं खोला जा सकता। मैं केवल 7 दिनों तक प्रतीक्षा कर सकता हूँ। एल्दहान का एकमात्र अफसोस ये था कि वह बहुत सतर्क था और उसने अन्य सभी दुर्लभ आध्यात्मिक दवाइयों को अंदर नहीं डाला। अन्यथा और भी अजीबोगरीब घटनाएं सामने आती और प्राचीन पुस्तकों में वर्णित शुभ इंद्रधनुष सच हो सकता था। फिर भी एल्दहान अभी भी आश्वस्त था। उसे विश्वास था कि उसने इस महान भाग्य को मजबूती से पकड़ लिया है और कुछ भी इसे बदल नहीं सकता। एक और दिन और रात के बाद ये फान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें दिव्य वैभव से भरी हुई थीं और उसका शरीर जीवन शक्ति से भरा हुआ था। उसके अंगों और छाती पर घाव पूरी तरह से गायब हो गए थे। एक भी निशान नहीं बचा था। ये फैन की कड़वाहट का सुनहरा समुद्र फिर से बदल गया। यह एक पूरे चक्र में फैल गया। केंद्र में लहरें और भी अधिक हिंसक थीं। बुलबुलें एक झरने की तरह थे जो लगातार बाहर निकलते थे। फटने के बाद उन्होंने एक धुंधली धुंध बनाई जिसने उस क्षेत्र को पूरी तरह से ढक दिया। इसने कड़वाहट के समुद्र को बेहद रहस्यमय बना दिया। इस समय ये फैन बिल्कुल एल्दहान की तरह था। उसका दिल उपलब्धि की भावना से भरा हुआ था। अभी उनकी भावनाएं बिल्कुल वैसी ही थीं। वह इससे संतुष्ट नहीं हो सका।
उसने अपना हाथ बढ़ाया और दिव्य फीनिक्स घास को पकड़ लिया। ये गर्म थी और लोगों को दिव्य ऊर्जा की लहरें महसूस कराती थी। किंवदंती के अनुसार केवल शुद्ध भूमि जो दिव्य फीनिक्स के रक्त से दूषित हो, ऐसी दिव्य घास उगा सकती है। एल्डरहान ने इसे खोजने के लिए अनगिनत प्राचीन भूमि और खंडहरों की यात्रा करते हुए 10 साल से अधिक समय बिताया था। ये कहा जा सकता है कि यह अमूल्य था। 9 पत्तों वाली दिव्य फीनिक्स घास लाल अगेट की तरह चमकदार थी। इसके चारों ओर एक अजीब सी खुशबू फैल रही थी। ये ताजगी देने वाली और मादक थी। ये फैन ने उसे अपने मुंह में डाल लिया। कुछ बार चबाने के बाद दिव्य घास एक चमकदार लाल चमक में बदल गई और उसके शरीर में घुस गई। तुरंत उसका शरीर एक रहस्यमय लाल प्रभामंडल में लिपटा हुआ था, जैसे कि एक लाल लौ जल रही हो। अगर यह किसी सामान्य व्यक्ति का शरीर होता तो अब तक राख में बदल चुका होता। हालांकि ये फैन का शरीर बेहद खास था। कड़वाहट का समुद्र एक अथाह गड्ढे की तरह था जिसे कभी नहीं भरा जा सकता था। सारी चमकदार लाल चमक समुद्र में वापस लौट रही हजारों धाराओं की तरह थी। अंत में ये सब अवशोषित हो गया। इस समय उसका मांस, अंग और हड्डियां अतुलनीय रूप से क्रिस्टल की तरह साफ थीं। वहां कोई धूल या गंदगी नहीं थी। ये कला के एक सुंदर काम की तरह था। उसकी त्वचा भी क्रिस्टल की चमक से चमक रही थी। जीवन की शक्ति धीरे धीरे घूम रही थी। जब सुनामी और गड़गड़ाहट हुई तो एल्डरहान फिर से चौंक कर उठ खड़ा हुआ। वह कांस्य कड़ाही के चारों ओर घूमता रहा और बोला, मुझे वास्तव में स्वर्ग का आशीर्वाद मिला है। जब ये फान फिर से जागा तो उसने पाया कि कड़वाहट का सुनहरा समुद्र बढ़ गया था, लेकिन ये बहुत अधिक नहीं फैला था, क्योंकि जितना अधिक साधना की जाती थी उतना ही कठिन होता था। तीनों प्रकार की आत्मा औषधियों के प्रभाव समान थे, इसलिए पहली औषधि सबसे बड़ी थी। 3 दुर्लभ स्पिरिट मेडिसिन के परिष्कृत होने के बाद ये फैन के कड़वाहट के समुद्र में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। बिल्कुल बीच में एक रंगीन धुंध उठ रही थी और अनगिनत दिव्य चिन्ह थे। ऐसा लग रहा था जैसे कड़वाहट के समुद्र के नीचे एक ज्वालामुखी फिर से जीवित हो रहा हो। बुलबुले फूट रहे थे और समुद्र से लगातार प्रकाश की किरणें निकल रही थी। ये फान ने यह बात समझ ली और उसे कोई उलझन नहीं हुई। कड़वे समुद्र चरण के साधकों को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। पहले तो कड़वाहट के सागर पर जीवन का सार बहुत कम मात्रा में था। समय के साथ ये सार एकत्रित होकर दिव्य चिन्हों में बदल गया, जैसे कड़वाहट के सागर पर लटकी हुई दिव्य लोहे की जंजीर। जैसे जैसे कड़वाहट का सागर बढ़ता गया और खेती का आधार गहरा होता गया, बुलबुले फूटने लगे और जब वे फूटी तो बादलों का निर्माण हुआ। बाद तक कड़वाहट के सागर के नीचे के बुलबुले झरने की तरह थे, जैसे कोई ज्वालामुखी पुनर्जीवित हो रहा हो, बादल उठ रहे हों और बिखर रहे हों, चकाचौंध कर रहे हों। एक दिन जब कड़वाहट के सागर के नीचे का ज्वालामुखी पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाएगा, तो चमकदार बादल धीरे धीरे तरल में बदल जाएंगे और उस पल कोई भी जीवन के झरने के चरण को तोड़ने का प्रयास कर सकता है। यदि सफल हो जाता है तो गड्ढे से एक दिव्य झरना फूट पड़ेगा। कड़वे समुद्र चरण के साधकों को जीवन वसंत चरण तक पहुंचने के लिए इन 3 प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। ये फैन ने आज दूसरी प्रक्रिया का अनुभव किया था। कड़वाहट के सुनहरे समुद्र के केंद्र में ये लगभग उबल रहा था कि वे एक झरने की तरह बह रही थी। बादल उठ रहे थे, जैसे ज्वालामुखी पुनर्जीवित हो रहा हो, लगातार फट रहा हो, बेहद चमकदार हो। अगर मैं एल्डरहान द्वारा एकत्रित सभी दुर्लभ आत्मा औषधियों को परिष्कृत कर लूं, साधना के लिए कोई स्थान ढूंढ लूं और दाव शास्त्रों को ध्यान से समझ लूं, तो शायद मैं 1 या 2 साल में जीवन वसंत चरण तक पहुंच सकूं। ये फैन ने खुद से कहा। उसे हल्की सी उम्मीद थी। हालांकि पहले उसे अपने सामने मौजूद खतरे से छुटकारा पाना होगा और अपनी जान बचानी होगी, अन्यथा सब कुछ एक सपना मात्र था। ये फैन ने तीनों आत्मा औषधियों को पूरी तरह से परिष्कृत करने के बाद जल्दबाजी में काम नहीं किया। वह चुपचाप अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। 3 दिन पहले ही बीत चुके थे और उसे अभी भी 4 दिन और इंतजार करना था, तभी वह कड़ाही खोल सकता था। कड़ाही के अंदर के तरल पदार्थ का इस्तेमाल 100 घास के तरल पदार्थ को निकालने के लिए किया जा सकता था। यह आधा कड़ाही था और हालांकि इसकी तुलना 9 पत्ती वाली फीनिक्स दिव्य घास और अन्य आत्मा औषधियों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी इसमें जीवन सार की एक बड़ी मात्रा थी। अभी भी सुबह थी और ये फैन स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देना चाहता था। वह चुपचाप ध्यान करता रहा और सार को अपने शरीर में समाहित करता रहा। 2 दिन बाद एल्डरहान को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अब कोई अजीब घटना नहीं हुई थी और कड़ाही से आने वाली खुशबू धीरे धीरे कम होती गई। अंत में लगभग कोई खुशबू नहीं थी। क्या हो रहा है? उसे कुछ संदेह हुआ और आखिरकार उसे कुछ सूझा। उसने खुद से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि कीमती दान अभी अभी बना है और सार संयमित है? ये सही है, यह ऐसा ही होना चाहिए। किंवदंती है कि जब कोई कीमती दान बनने वाला होता है तो सारा सार नियंत्रित हो जाता है और सुगंध का एक भी टुकड़ा बाहर नहीं निकलता। एक भी औषधीय प्रभाव व्यर्थ नहीं जाएगा। एल्डरहान बहुत उत्साहित थे और उन्होंने कहा, अब मैं आश्वस्त हो सकता हूँ कि मैंने पौराणिक कीमती दान को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया है। इन 2 दिनों में ये फैन ने औषधीय द्रव्य के भीतर सार को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। उसकी कड़वाहट का सागर झरने की तरह उमड़ पड़ा और बादल एक जागृत ज्वालामुखी की तरह उठे। ये कहा जा सकता है कि वह बहुरंगी रोशनी, घनी आध्यात्मिक ऊर्जा और धुंधली रंगीन धुंध से घिरा हुआ था। समय की गणना करते हुए उसे अभी भी 2 दिन और थे, इससे पहले कि वह कड़ाही खोल सके। ये फैन बहुत शांत था और वह चुपचाप एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने बुरी आग में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। चांदी की रोशनी के कण लगातार उसके शरीर में घुस रहे थे। समय बहुत तेजी से बीत गया और 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। एल्डरहान अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वे कीमती डेन को बाहर निकालने के लिए कड़ाही खोलने ही वाले थे। छोटे कमीने, तुम पौराणिक पवित्र फल और स्वर्गीय वसंत खाने के लिए केवल अपने आप को दोषी ठहरा सकते हो। अपने अगले जन्म में एक अच्छे परिवार में जाओ। इस जीवन में तुम मेरी मदद करने के लिए किस्मत में हो।